आज संडे है एंड मैं धूप में लेटी हुई हूँ। अभी मैंने कुछ देर पहले अपने ट्यूशन के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, वो लोग चले गए हैं और अब मैं थोड़ा धूप में लेटी हूँ। मुझे बाहर निकलना है क्योंकि मुझे भी अपने बर्थडे के कपड़े लेने हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ, देखती हूँ। उस सर्दी में कुछ समझ भी नहीं आता, लेट्स सी। और धूप इतनी अच्छी है कि यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा। आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है। एंड अरे ये तो मेरा भाई है जो मेरे बेड पे लेटा हुआ है। यहाँ क्या कर रहे हो भाई? ऐसा बिना कंसेंट के मुझे व्लॉग में नहीं लिया जाए अपने। क्यों? बस कंसेंट क्या होता है? मेरा कंसेंट नहीं है भाई। तो गाइस इसी कहना नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। अब मुझे होना है रेडी और मुझे खाना खाना है, फिर मैं निकलूँगी बाहर। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए एंड चलते हैं अब डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि इलाका इतना अच्छा नहीं है कि मैं फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड कर सकूँ और मेरा फ़ोन चोरी ना हो। तो इस वजह से फ़ोन को रखती हूँ मैं बैग के अंदर एंड अब मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन पे। तो मिलते हैं मेट्रो स्टेशन पे। लकीली मुझे एक सीट मिल गई, मैं फटाफट बैठ गई। मेट्रो स्टेशन में मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं मेट्रो के अंदर, क्योंकि थोड़ी बहुत शर्म सी आती है। एंड मेट्रो थोड़ी खाली भी थी, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, पता नहीं क्यों। मेट्रो खाली थी, स्टेशन तो खाली बिल्कुल भी नहीं था। तो बस बैठ के अब देखो मैं बाहर निकली। अब बाहर निकलते ही भीड़ थोड़ी बहुत थी, ज़्यादा तो नहीं थी। देन मैं कैसे कैसे करके आगे बढ़ी और जो मैंने नज़ारा देखा, वाह! पूरी दिल्ली आज ही सैर पे निकली है मेरे साथ, क्योंकि आज मैं निकली हूँ। मजाक कर रही हूँ। तो ये था आज का हाल। चुकी हूँ राजीव चौक एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे कि आपने देखा। ऐसा लग रहा है पूरी दिल्ली आज ही संडे मनाने के लिए यहाँ पर आई हुई है। देखते हैं कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो हो पाता है कि नहीं। पता नहीं आप में से किसी ने नोटिस किया कि नहीं, पर हमेशा आप मेट्रो के इस गेट से निकलो 3 या 4, हमेशा ये वाली चीज़ खाली रहती है। यहाँ से कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है। और मैं आराम से वीडियो बनाते हुए ऊपर, डर भी लग रहा था कि कोई बाहर निकलते फ़ोन ना छीन ले। पर बहुत सुंदर नज़ारा था, धूप बहुत अच्छी निकली थी आज। मेट्रो स्टेशन के सामने ही ये शॉप है और मैं यहाँ पे मैं देखने के लिए सूट वगैरह आ गई, पर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो मैं बाहर आ गई। फिर मैं गई H&M एंड फिर मैंने की एंट्री, और फिर एंट्री में ये अंकल जो थे उससे मैं टकरा गई गलती से। फिर मैं आगे बढ़ी सॉरी बोल के। देन यहाँ पर बेरंग कपड़ों की दुनिया में मैं एंटर कर चुकी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कम टू बेरंगों की दुनिया। यहाँ पे सब कपड़े बेरंग हैं। मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, देखते हैं कि मुझे अच्छे लगते हैं कि नहीं। शीशे देखते ही मेरा फ़ोन पता नहीं अपने आप क्यों निकल आता है बाहर। बहुत अच्छा। मैं हूँ चेंजिंग रूम में और मैं अब चेक करूँगी अपने नए हुए कपड़े। चेंजिंग रूम से बाहर निकलकर मैंने ये एक्सेसरीज़ देखी। हालांकि मैंने ली नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, बट देख के अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। बहुत ब्यूटीफुल होते हैं बट थोड़े ओवर कॉस्टली मुझे लगे, क्योंकि ये ही चीज़ बाहर भी मिल रही है, वो भी कम दामों में, तो अंदर से क्यों नहीं जाए। तो मैंने ले ली है एक जीन्स जो मुझे लेनी थी एंड अब मैं जा रही हूँ बाहर। भीड़ बढ़ती जा रही है दोस्तों, देखो इस बेरंग दुनिया में भीड़ बढ़ती जा रही है। मुझे जैकेट्स लेनी थी तो मैं इस स्टोर में पहुंच गई, क्विलिन के। इसका ऐड करीना कपूर करती है, जो कि बहुत सुंदर कपड़े होते हैं इसके, थोड़ा एस्थेटिक लगते हैं। बट मुझे कुछ खास यहाँ पर मिला नहीं मेरे हिसाब से जो मुझे चाहिए था, क्योंकि गर्मियों के हिसाब से ज़्यादा था यहाँ पे। और यार सर्दी में मेरा बर्थडे आता है तो मैं ये गर्मी के कपड़े क्या ही और क्यों ही पहनूँगी। तो इस वजह से मैं चुपचाप से पतली गली से बाहर आ गई। तो मुझे जाना था इस रेस्टोरेंट के अंदर, ये बहुत अच्छा है और यहाँ पर लाइन लगी हुई है, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब हम चलते हैं घर, क्योंकि आज मेरे पापा जाने वाले हैं कहीं, रात की ट्रेन है तो मुझे घर जल्दी पहुंचना है। लेट्स गो। ये भीड़ पूरी दिल्ली आज राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे जुटी हुई है। अगर मैं और ज़्यादा शाम करती तो शायद घर टाइम पे ना पहुंच पाती, क्योंकि यहाँ लगी लाइन। देखते हैं कब तक पहुँचती हूँ। खाली मिला स्थान तो मैंने यहाँ से 4 बर्गर पैक करा लिए घर के लिए, क्योंकि हर जगह भीड़ है। मैं यहाँ से लेती हूँ बर्गर वैसे, पर भीड़ है तो मुझे यहाँ से लेना पड़ा। तो के लिए एक चॉकलेट ले लेती हूँ, वरना वो बोलेगी कि बुआ मेरे लिए कुछ लाई नहीं। मैं यहाँ से ले लेती हूँ, फिर यहाँ से तुरंत ऑटो में बैठ जाऊँगी। आई एम बैक
मैं घर आ चुकी हूँ, बहुत ठंड थी। ऑटो में मैं अवॉइड करती हूँ फ़ोन को यूज़ करना, तो ऑटो में मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यार कब स्नैचिंग हो जाए पता नहीं। फिर रास्ते में आते वक्त भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और बाकी मैंने काफ़ी सारी ऑडियोज़ ऐड की हैं बाद में, जैसे कि आप देखोगे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलते हुए बार बार, कहीं बीच में बोलना शुरू कर देना, तो मैंने कहा बाद में कर लेंगे उसको। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, बर्गर गर्म हो रहे हैं, अब हम खाएंगे और मैं फिर अपना जो भी लाई हूँ दिखाती हूँ इन लोगों को कैसा लगता है। जा रही हूँ चॉकलेट लेके, देखते हैं पीयू का रिएक्शन। विधि, पीहू, देखो मैं आपके लिए क्या लाई। आइस क्लोज करो, ये देखो। थैंक यू मेरी प्यारी बुई। विधि को भी देना है। 2 लाया करो। विधि विधि, हाँ यार 2 लानी चाहिए थी मुझे। 2 लेकर आया करो। उसको छोटी सी टॉफी लाके। मेरा भाई मटर छीलते हुए और भाभी प्रेस कर रही हैं कपड़े। मैंने जैसे आपको बताया था मेरे पापा कहीं जा रहे हैं, तो प्रेस हो रहे हैं कपड़े। और ये इधर बिना कंसेंट की वीडियो बन रही है मेरी। मैं जो लेकर आई हूँ मैं इनको दिखाती हूँ। ये है। अच्छा पहन के दिखाना। पहन के दिखाना। हाँ सही है। घर में है एंड विधि एंड पीयू मेरे पास बैठी हैं। विद्दु भाई बोलो। और बोलना क्या बोलना है, क्या बोलना है? शेर। कुछ भी। विधि देखो। उज्जैन पैकिंग हो रही है, विधि भी पैक होके जा रही है शायद। और मैं आप भी जा रही हो क्या? मैं घर पे रहूंगी और ना मुझको ना बाबा की बहुत याद आएगी। मैं बहुत फूट फूट के रोऊंगी। तो पहले फोटो फिर देखते हैं। पहनोगे वाली पहन जाओगे वाली। अरे यार तुम है सेलेक्ट की है पीहू ने अभी अपनी बुक शेल्फ से। तो आज पीहू जो है ये स्टोरी सुनना चाहती है और विधि भी सुनना चाहती है, क्योंकि है मेरी गोद के पास और दोनों बैठ गई हैं। ये बुक भी है। अरे विधि विधि सुना रही हूँ। चलो चलो स्टोरी टाइम। हमसे बुक छीन लिया है स्टोरी पढ़ने के बाद, और अब विधि खुद उसको रीड करना चाहती हैं एंड पीहू तो ले आई है। गाइस हाँ आज हम पढ़ेंगे बिंदी के बाल गीत। अच्छा इसमें बहुत सारी हाँ पोएम्स हैं, देखिए। ठीक है। लो भाई लो, हिंदी है, अब दोनों में लड़ाई चालू। कुछ पोएम्स हाँ। इंग्लिश हैं। ठीक है, एक पोएम सुनाओ। इसमें मैं सुबह विधि सुनाने दो। विधि ये वाली पोएम कौन सी है मुझको पता नहीं है, बताओ। ये वाली है अर्ली टू बेड। Early to bed, early to rise. Makes me a merry. आगे हेल्दी healthy, एंड वाइज। wise. अब ये दोनों देखो, ये बुक बहुत ज़्यादा बुक छेड़ती है ये, इसको सारी बुक्स चाहिए अपने हाथ में। पापा रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, पापा जा रहे हैं उज्जैन। तो पापा देखो एक बार, भाभी खा रही है बर्गर जो मैं लेके आई थी, तब इन्होंने खाया नहीं था तो वो अब खा रही हैं। और विधि जो है ये पापा की बोतल लेके खेल रही है और ये मैच देख रहे हैं। मैच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और पीहू यहाँ बैठ के खा रही है। क्या खा रहे हो? सॉस खत्म हो गई थी, वही निकाल ली हूँ। अच्छा, बहुत ठंड है फ्रेंड्स। पापा के पैसे गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। जैकेट इन्होंने दूसरी पहनी थी क्या? जो लाल जैकेट पहनी थी उसमें तो नहीं है? दुकान। अभी इन्होंने रखे थे मेरे सामने और अचानक से पैसे गायब हो गए। बाबा की कहाँ जा सकते हैं? जैसी अजी आया वैसे। और मेरी भी दिखाओ। कहीं वो पैसे भी तो नहीं। अरे लो यार कहाँ मिले? इनकी ही जेब में ये पैसे धरे थे और इन्होंने पूरे घर में छनवा दिए कि कहाँ गए पैसे। विधि आते हुए था। विधि को भी विधि आते ही ऐसा हो गया था।
दीदी को ब्लेम कर रहा है। विधि के ऊपर ब्लेम था कि यही खेल रही थी, बट बेटा पापा के पैसे पापा की जेब में निकल गए। तो विधि विधि पापा जा रहे हैं। पापा मांग रही है वैसे करके। बाबा आप क्या खा रहे हो? बर्गर खा लो। हाँ बेटा हाँ, लग रहा है पहले बर्थडे पे आप बोल पानी का बोतल पानी बोतल पानी। विधि पागल हो जा रही है पापा के पास जाने के लिए। ये आप बैग इसे पकड़ो। विधि आप भी जा रहे हो क्या? आज का दिन थोड़ा सा दौड़ भाग वाला रहा फ्रेंड्स। अब हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि पापा चले गए हैं ट्रेन उनकी, और फिर हम लोग सो जाएंगे। एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। बाय, गुड नाइट।